नमस्कार दोस्तों, जानेगी दुनिया चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी लूसेंट का, उसे हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सी है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। और डी जो है निश्चित नहीं हो सका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन ए है मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। सी है चीन की सभ्यता। और डी जो है ग्रीक की सभ्यता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि ग्रीक की सभ्यता। अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन ए है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। बी है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तीन का करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोरों के अवशेष कहाँ मिले हैं। ऑप्शन ए है सुरकोटदा। बी है वनावली। सी मांडा। डी कालीबंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि सुरकोटदा। अब बात करते हैं पाँचवा नंबर है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए है राजस्थान। बी जो है गुजरात में। सी मध्य प्रदेश में। डी है उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि राजस्थान में। अब बात करते हैं छठे नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था। ऑप्शन ए है सेल खड़ी। बी है कांसा। सी तांबा और डी है लोहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि सेल खड़ी। अब बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन ए है कांस्य युग। बी है नवपाषाण युग। सी पुरापाषाण युग और डी जो है लौह युग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि कांस्य युग। अब बात करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की। 8वां नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए व्यापार। बी पशुपालन। सी जो है शिकार और डी जो है कृषि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि व्यापार। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में है
हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर या खानाबदोश और डी जो है जनजातीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि शहरी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ऑप्शन ए है ईंट, बी जो है बांस, सी पत्थर से और डी जो है लकड़ी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि ईंट से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन ए है मुद्राएं, बी जो है कांसे के औजार और सी जो है कपास, डी जो है जौ। तो इसका जो आंसर होगा सी यानी कि कपास। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि दयाराम साहनी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन ए है कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपर और डी जो है मोहनजोदड़ो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि लोथल। क्वेश्चन नंबर 14 पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। ऑप्शन ए है कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चहुंद्रो और डी जो है लोथल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि लोथल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन ए है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी जो है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन सी जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और ऑप्शन डी जो है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। ऑप्शन ए जो है हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि हड़प्पा सभ्यता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। ऑप्शन ए है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, बी वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, सी यानी 3 नंबर वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। यहाँ दिया हुआ है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। ए में है केवल 2, बी में है केवल 1 और 2, सी में है 1, 2 और 3, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल 2।
केवल दो में है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1935, बी में है 1942 ईस्वी, सी में है 1901 ईस्वी और डी में है 1921 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 18 का डी यानी कि 1921 ईस्वी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन ए है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बी गाय उनके लिए पवित्र थी, सी है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया और डी जो है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ऑप्शन ए है उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी है वर्ण आधारित, डी है जाति आधारित। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि उचित समतावादी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता था कहा गया? ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी जो है लोथल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि मोहनजोदड़ो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार और डी जो है गोलाकार। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि त्रिभुजाकार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची ए में है हड़प्पा तो हड़प्पा का क्या हो जाएगा? सूची ए में है क्या हड़प्पा का हो जाएगा रावी, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन स्थल जो है किस नदी से संबंधित है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी पर अवस्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी और लोथल जो है भोगवा नदी पे है स्थित और डी कालीबंगा तो ये है घग्गर नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि हड़प्पा हो जाएगा ये रावी नदी, बी मोहनजोदड़ो जो हो जाएगा सिंधु नदी, सी लोथल जो हो जाएगा भोगवा नदी और डी जो है वो हो जाएगा घग्गर नदी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए जो है रोपर, बी लोथल, सी कालीबंगा और डी जो है बनावली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कालीबंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए जो है कालीबंगा, बी चहुंद्रो, सी मोहनजोदड़ो, डी जो है बनावली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि कालीबंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है ऑप्शन ए पंजाब,
बी सिंध, सी गुजरात और डी जो है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि सिंध। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, बी जो है हड़प्पा में, सी लोथल में और डी जो है कालीबंगा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 28 की क्वेश्चन नंबर 28 में है शिव सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ऑप्शन ए है आद्य शिव, बी है आद्य ब्रह्मा, सी है आद्य विष्णु और डी है आद्य इंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि आद्य शिव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी रोपर, सी बनावली और डी लोथल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी लोथल। क्वेश्चन नंबर 30 है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। ए जीवितों का टीला, बी कंकालों का टीला, सी दासों का टीला और डी है मृतकों का टीला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि मृतकों का टीला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी लोथल सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता और डी जो है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी सिंधु घाटी की सभ्यता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 सैंधव सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। ऑप्शन ए है शेर, बी घोड़ा, सी बैल और डी जो है हाथी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि बैल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए और डी जो है अपने उद्योगों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए यानी अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि लोथल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो और डी सिंध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि हड़प्पा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में और डी है चांदी के आहत मुद्राओं में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए यानी हड़प्पा संस्कृति में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी,
बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, और डी में है लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, लोग लोहे से परिचित थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या हो जाएगा, मांडा या जमुई। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद या महाराष्ट्र, और सी में है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश, और डी में है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा तो सुतकाउगेंडर या बलूचिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी सतलज, सी रावी, और डी सिंधु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए यानी चेनाब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है हड़प्पा कालीन स्थल रोपर या पंजाब किस नदी के किनारे पर स्थित था? ऑप्शन ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु, और डी रावी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी यानी सतलज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 में है हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन ए धौलावीरा में, बी लोथल में, सी कालीबंगन में, और डी आलमगीरपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि धौलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 42 में है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, और डी नीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि लाल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, और डी आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 43 का डी यानी आद्य ऐतिहासिक काल। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर तो इसका ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर होगा डी मोहनजोदड़ो, डी यानी मोहनजोदड़ो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी, बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, और डी है माधव स्वरूप वत्स एवं वी राव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए यानी दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में, डी राजस्थान में।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी यानी सौराष्ट्र में। अब बात कर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव, डी कर्नल टॉड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि सर जॉन मार्शल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यावसायिक संबंध थे। ऑप्शन ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल और डी हाथी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी बैल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ए आत्मा और ब्रह्मा में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में और डी मातृशक्ति में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी यानी मातृशक्ति में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ऑप्शन ए सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट और डी कोटदीजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी यानी कोटदीजी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, सी सभा भवन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए यानी विशाल स्नानागार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन ए कमल पुष्प की आकृति का, बी गोलाकार आकृति में, सी ग्रिड पद्धति में और डी है त्रिभुजाकार आकृति में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी यानी ग्रिड पद्धति में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्राचीन स्थल है पुरातात्विक अवशेष, यानी कि ये सब जो स्थल हैं ये सब स्थल पर कौन से चीज़ मिले हैं हमें वो जानना है। तो चलिए देखते हैं। लोथल में मिला था गोदाबाड़ा, यानी कि ये हो जाएगा गोदाबाड़ा। बी में है कालीबंगन में मिला था जुता हुआ खेत। और सी में है धौलावीरा में हो जाएगा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और डी में है बनवाली, तो बनवाली होगा पक्की मिट्टी का बनी हुई हल प्रतिकृति। तो हम इस प्रकार इसमें कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी हाथी, सी गैंडा, डी बाघ। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ए यानी कि शेर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन ए
सोना एवं चांदी, बी तांबा एवं कांसा, सी टीन एवं सीसा, डी लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि लोहा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगा, सी बनावली और डी हो जाएगा हड़प्पा। तो इसका आंसर होगा ए यानी कि लोथल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो इसका करेक्ट आंसर, तो इसका ऑप्शन है ए सिंडन, बी कॉटन, सी ए एवं बी दोनों और डी में है हड़प्पा। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ए यानी सिंडन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 में है हड़प्पा के काल। क्वेश्चन नंबर 58 है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कुणाल, बी राखीगढ़ी, सी दैमाबाद और डी है बनावली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि दैमाबाद। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। हड़प्पा कालीन किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे, यानी कि एक में है चांदी, दो में है टीन और तीन में है सोना। ऑप्शन ए में क्या क्या होगा? ऑप्शन ए में है चांदी, टीन एवं सोना, ऑप्शन बी में है चांदी एवं टीन, सी में है चांदी एवं सोना और डी में है टीन एवं सोना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि चांदी, टीन एवं सोना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में है हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से, ऑप्शन बी ईरान से, सी दक्षिण भारत से, डी बलूचिस्तान से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसान से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? ऑप्शन ए मुंडीगाक, बी सुत्तोगोई, सी मुंडीगाक एवं सुत्तोगोई और डी में है हड़प्पा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी ए और बी दोनों। तो ए में है मुंडीगाक और बी में है सुत्तोगोई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। 62 में है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन ए लोथल एवं सुत्तागेंडर, बी अल्लाहदीनो एवं बालकोट, सी कुंतासी और डी में है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी डी यानी इनमें से सभी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन ए है व्याघ्र एवं हाथी, बी गैंडा एवं भैंसा, सी हिरन और डी इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 में है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो से,
बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से, डी बनावली से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी मोहनजोदड़ो से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी है रंगपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए हड़प्पा से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चन्हुद्रो और डी है लोथल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी चन्हुद्रो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में है, किस सिंधुकालीन स्थल से 66 तो हो गया चन्हुद्रो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी है रंगपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी यानी लोथल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। क्वेश्चन नंबर 68 में है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा, डी है उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ऑप्शन ए है जौ, बी दालें, सी चावल और डी गेहूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी चावल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। और डी में है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए का होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ऑप्शन दो है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी कि एक और दो दोनों और डी है न तो एक और न ही दो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी एक और दो दोनों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए
कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 में है हड़प्पीय स्थल और सूची 2 में है स्थिति, यानी कि हमको बताना है ये सभी स्थल जो है कहाँ स्थित हैं। तो मांडा जो है स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो अब देखने वाले हैं मांडा जो स्थित है जम्मू कश्मीर में, और दामदाबाद जो स्थित है महाराष्ट्र में, कालीबंगन स्थित है हरियाणा में, और राखीगढ़ी स्थित है राजस्थान में। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में है हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी और डी में है लोहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि लोहा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन ए है शेर, बी है घोड़ा, सी गाय और डी जो है हाथी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी शेर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था। ऑप्शन ए है J.H. मैके ने, बी सर जॉन मार्शल ने, सी I.E.M. व्हील ने और डी है ऑरेल स्टीन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी J.H. मैके ने। तो हमने भारतीय इतिहास के हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के जितने भी प्रश्न हैं हमने उसे देख लिया है। तो हम आपके लिए फिर दूसरे चैप्टर का वीडियो लाएंगे। संभवतः मैं फिजिक्स का वीडियो लाऊंगा, वो भी लूसेंट का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल जाने की दुनिया पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।